तस्वीर सामने आई जिसमें शिव का प्रतीक बना हुआ था, इसलिए उसको प्रोटो शिव कहा गया, शिव का प्रतीक कहा गया। बाद में आने वाले समय में ऋग्वेद की रचना हुई, 4 वेद रचित हुए। चारों वेदों में ऋग्वेद जो पहला सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सबसे पहले शिव के रुद्र स्वरूप की अभ्यर्थना है। शिव का रुद्र स्वरूप आगे चलकर शिव, शंकर, त्रयंबक, यजुर्वेद आते आते बहुत सारे नामों से प्रचलित हो गया, पशुपति और भगवान शिव के रूप में। पहले जब लोग आदि मानव थे और उनको नहीं पता था कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे भोजन बनाया जाता है, आज हम आप जानते हैं। लेकिन कभी इंसान ऐसा भी था जब उसको पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाती है, तो वो जंगलों में ही रहता था, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब भयानक तूफान आते थे, बिजलियां कड़कने लगती थी, तो वो इंसान घबराता था कि ये क्या है, इससे मेरी रक्षा कौन करेगा, इसके देवता कौन है जिसकी शक्ति से ये सब होता है। तो उसने एक नाम दिया, रुद्र। और ऐसे देवता की कल्पना की कि जो रुलाते भी हैं और झंझावातों से निकालते भी हैं। धीरे धीरे जगत के लोगों ने शिव का वो दर्शन किया जो दुनिया में आज असंख्य नामों से प्रचलित है। और उसी में से कुछ लोगों ने ये भी पाया कि जिस तरह वो महादेव मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, उसी तरह बड़े करीब से बिना कोई योग्यता जांचे, बिना कोई पात्रता और नियम बनाए, वो हमको शिष्य भी बनाते हैं। तो प्राचीन समय से लेकर निवर्तमान काल तक में शिव के शिष्यों की भी कुछ सूची शास्त्रों में लिखी गई। जितनी लिखी गई उसके बाद भी हुए होंगे, परंतु शायद लोग उनसे अनजान हैं तो लिख नहीं पाए। तो शिव के शिष्य और प्रशिष्य, यानी शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, उनके नामों की सूचना आई। कुछ लोगों का चंद नाम है वो। यहाँ से कुछ दूर में है, उत्तर प्रदेश में बनारस एक जगह है। बनारस में एक समाधि स्थल है बाबा कीनाराम का। बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए और उनके प्रशिष्य काफी हुए, यानी उनके शिष्य बहुत हुए। परंतु सीधे शिव के शिष्य कीनाराम बाबा तो थे, बाकी और लोग उनके शिष्य थे। शिव के शिष्य दूसरे किसी को उन्होंने नहीं बनाया। शिव के एक शिष्य मच्छिंद्र नाथ हुए और मच्छिंद्र नाथ के बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य हुए गोरक्षनाथ, जिनके नाम पर आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो गोरक्षनाथ शिव के प्रशिष्य हुए, यानी शिव के शिष्य के शिष्य हुए। तो शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। तो गोरखनाथ यानी शिव के शिष्य वो भी हुए, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों की श्रृंखला बनाई, अपने शिष्यों का जमावड़ा है, लेकिन शिव का दूसरा कोई शिष्य उनके द्वारा नहीं बना। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया और आज कलयुग आ गया। महादेव का एक शिष्य इस कलयुग में भी आए, जिनके बारे में आपने सुना अभी। आप हम सब जानते हैं उस नाम को। आज उनका परिचय देना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नाम हो गया। महादेव करते करते महादेव के शिष्य का ऐसा नाम हुआ है कि वो नाम आज हर जुबां पे है, जिनको हम कहते हैं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी। एक शिव के शिष्य इस कालखंड में भी जन्म लेते हैं। 31 अक्टूबर 1948 को साहब का जन्म होता है। सिवान जिले के अमरोही नामक ग्राम में, बिहार में है सिवान।
सिवान में एक गांव है अमलोरी, जहां इनका जन्म हुआ है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन तिथि खंडित हुई और शाम में दीपावली मनाई गई। साहब का जीवन आगे बढ़ा। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह और माँ राधा देवी। पिता उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे। बिहार और झारखंड उस समय एक ही था, बिहार ही था। झारखंड 2000 में अलग हुआ है, उससे पहले तो बिहार ही था। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ तुरंत भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उसके अगले वर्ष 1948 में साहब का जन्म होता है और दिवाली मनाई जाती है। हर घर में दिया जलता है बिना ये जाने कि कौन धरती पे जन्म ले चुका है। धरती कहाँ जान पाई, धरती पे तो ऐसे ऐसे लोग आए जो भगवान कहकर पूजित हुए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सबका अवतरण शरीर में ही तो हुआ। लेकिन जब हुआ तो धरती के लोग कहाँ जान सके थे। उस दिन भी जब हुआ तो धरती के लोगों को क्या पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और 12 वर्ष की आयु में जब 13वें वर्ष में वो प्रवेश ही करने वाले हैं, उस समय उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जिन्होंने उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। साहब उस समय जमुई में अपने पिता के घर में हैं और जमुई में उनके पिता के केबिन में, उस कक्ष में, उस कमरे में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक तांत्रिक बैठा हुआ है और वो अपनी बाईं बांह पे कोई कागज रगड़ रहा है। उस पे शब्द उभर कर आ जा रहे हैं। इनको लगा कि ये कौन है जो यहाँ ऐसे आए हैं। तो पता करते हैं, पिताजी कहते हैं जाइए आप यहाँ से जाइए। सरस्वती पूजा का दिन था, चंदा का पैसा लेने गए थे। पिताजी से चंदा का पैसा लिया और चले आए, स्कूल चले गए। लौट के आए, पता चला वो शिक्षक थे जो अब घर में रहेंगे और अब बालक हरिंद्रानंद जी को पढ़ाएंगे भी। तो प्रतिदिन अब शाम की कक्षा शुरू हो गई। प्रतिदिन शाम में वो साहब को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने से पहले शाम में जब वो बैठे हैं तो वो बालक हरिंद्रानंद जी से कहते हैं कि खरीका लाइए। वो खरीका लाते हैं, लेकिन अनमने मन से, बिना मन के, चूंकि गुस्से में गए हैं। तो खरीका नीम का होता है, आम का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो झाड़ू रखा हुआ था नारियल का, भींगा हुआ, आंगन धुलाया था उससे भींगा हुआ था, उसी में से तोड़कर उनको लाकर दे देते हैं। और मास्टर साहब समझ जाते हैं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो मास्टर का, तांत्रिक का जो उसका अपना एक रूप है वो सामने आ जाता है। मतलब वो अब उस रूप में क्रोध में आ गए और उन्होंने उस खरीके को पटका जोर से जमीन पर। खरीका सांप में बदल जाता है। जैसे ही ये देखते हैं तो ये चिल्ला पड़ते हैं और कूदकर मास्टर के शरीर पे ही कूद जाते हैं। कहते हैं ये क्या है। मास्टर साहब देखते हैं कि अरे बच्चा तो घबरा गया, और क्योंकि इस बच्चे के पिता मेरे बॉस हैं, मेरे पदाधिकारी हैं, तो वो तुरंत कहते हैं बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए ना कुछ नहीं है। बात तो आई गई हो गई, परंतु साहब अब पूछ रहे हैं उनसे ये क्या था, ये कैसे होता है, खरीका सांप में कैसे बदला। तो वो कहते हैं कि बउआ इस साधना से होता है, मंत्रों का जप करना पड़ता है, साधना पड़ता है इसको। अब ये बउआ जो है अब पीछे पड़ जाते हैं, मुझको बताइए, मुझको सीखना है। तो इनके जिद के आगे वो मास्टर साहब सिखाने लगते हैं। रोज रात में ये अपने कमरे से निकलते हैं, उनके कमरे में जाते हैं। लेकिन एक रात जब वो मास्टर के कमरे से निकलकर अपने कमरे जा रहे हैं, इनकी माँ बोलती हैं बउआ आप कहाँ से आ रहे हैं बल्कु। ये चुपचाप अपने कमरे में आते हैं
आते हैं तो देखते हैं पिताजी साहब के बाबूजी बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं इनसे कहाँ गए थे रात में। ये अपने स्वभाव के अनुसार साहब ने कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं साधना सीख रहा